Back to City Students, I'm back with another video. It's a good B school by the way, जिसके बारे में बात करने वाले हैं. नंबर 1 स्कॉलरशिप्स मिलती हैं. हाँ जी, 50 लाख तक की आपको स्कॉलरशिप्स मिलने वाली है. आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी यहाँ पे मिलेगा. इनकी जो बैच साइज है वो सिर्फ मात्र 180 की बैच साइज है. देखो प्लेसमेंट यहाँ पे डिसेंट है, बट यहाँ पे एजुकेशन बहुत बढ़िया है. एंड इस ब्रांड का जो नाम है वो मार्केट में बहुत अच्छा है. बहुत ज़्यादा इनका अलुमनी नेटवर्क भी बहुत अच्छा है. आई नो दिस कॉलेज फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स. बहुत सारे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं इनको यहाँ से इंटरनेशनल प्लेसमेंट मिली हुई है. बहुत सारे मेरे बच्चों को ही यहाँ पे इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स वगैरह भी मिली है. सो आज हम बात करने वाले हैं विवेकानंदा बिजनेस स्कूल विच इज नोन एज VBS. इट इज बेस्ड इन द हार्ट ऑफ द सिटी विच इज मुंबई. एंड बहुत सारे बच्चे इस कॉलेज के लिए स्ट्राइव करते हैं. फ्रॉम CMAT एंड CET यहाँ पे ज़्यादा स्कोप है, बट यू नो व्हाट, कैट और जैट से भी आपका एडमिशन हो सकता है एट अ वेरी लोअर परसेंटाइल. उसके बारे में भी बात करेंगे. चलो फटाफट से इसका एक पूरा एनालिसिस ओपन करते हैं एंड देखने की कोशिश करते हैं दैट हाउ गुड इज द बी स्कूल. मैं प्लेसमेंट वगैरह के बारे में भी बात करूंगा, तो थोड़ा बने रहना गेम में. एक मुझे बातें इनकी बहुत अच्छी लगती है, ये लोग बहुत सारे सर्टिफिकेशंस करवाते हैं. ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखते हो NISM के साथ इनका टाइप है. देर इज दिस समथिंग कॉल्ड एज SHRM, जो HR के लिए बहुत ज़्यादा जाने मानी सर्टिफिकेशन होती है. यहाँ पे वो लोग फ्री करवाते हैं यार. मार्केट में अगर आप जाओगे वो SHRM या फिर SHRO की जो सर्टिफिकेट होती है ना HR की, यार वो 1.25 या 1.5 लाख उसकी प्राइस है. यहाँ पे आपको वो फ्री में कराई जा रही है. प्लस यहाँ पे आपको पेरोल के ऊपर जो सर्टिफिकेशन है वो मिलती है. 6 सिग्मा का सर्टिफिकेशन आपको मिलता है. डिजिटल मार्केटिंग का आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिलता है. दे आर नाउ गिविंग सर्टिफिकेशन इन जनरेटिव AI ऑल्सो. सो यहाँ पे मैं ना अगर एजुकेशन को लेके बात करूँ, पढ़ाई को लेके अगर मैं बात करूँ, तो डेफिनेटली ये कॉलेज एक अच्छा खासा बी स्कूल है. यार देखो, हर एक चीज़ हम प्लेसमेंट में नहीं तोल मोल सकते हैं. इनकी फीस भी उतनी ज़्यादा नहीं है. मैं उसके बारे में भी बात करने वाला हूँ. यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत सारे वर्कशॉप्स जो होते हैं वो बच्चों के लिए कंडक्ट करे जाते हैं. बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है जिसको अच्छे से करते हैं, है ना, जिसको सीरियसनेस होती है वो सब ये चीज़ें अच्छे से कर लेता है. अब अपनी अपनी बात है, डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे कि आप इसको कैसे लेते हो. बट येस, देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे आर रियली सीरियस अबाउट इट. अगेन इनके टाइप्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. देखो आप बड़े बड़े बी स्कूल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, NBA हो गया, AACHB हो गया, AICTE अप्रूव में हो गया, ये सब चीज़ें मायने रखती है. ये चीज़ें मुझे लगता है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है. फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे इंटरनेशनल स्टडी टूर होता है बच्चों का. इस बार इनका जो इंटरनेशनल इमर्जन प्रोग्राम था वो हुआ था सिंगापुर में. दे वर देयर फॉर लाइक 7 days. आना जाना, खाना पीना, वहाँ पे रहना, ये सब चीज़ें जो होती है ना वो कॉलेज ही दिखता है. उसके लिए आपको अलग से पैसे नहीं देने पड़ते हैं. अच्छी बात ये है कि ये आपके फीस में ही आ जाता है MBA के. अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं अरे सर क्या ही फ़ायदा है इंटरनेशनल वगैरह जाके, ये तो सब मार्केटिंग गिमिक होता है, सेल पॉइंट होता है. अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ, मेरा जो पहला इंटरनेशनल जो स्टिंट हुआ या फिर जो पहली इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मेरी ज़िंदगी में आई, वो आई थी मेरे ग्रेजुएशन के बाद. ठीक है, और मुझे मेरी कंपनी ने भेजा था US. आई वॉज बेस्ड आउट ऑफ न्यूयॉर्क. मैं वहाँ पे वॉल स्ट्रीट पे काम करता था. उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी. आई नो मैं वहाँ पे थोड़ा लंबा समय के लिए था. यहाँ पे आप जाओगे मेरे ख्याल से 7 से लेकर 15 दिन के लिए जाओगे. बट ये ना आपका माइंड सेट चेंज कर देता है. ये चीज़ें आपको सोचने पे मजबूर कर देती कि आपको कुछ बड़ा बनना है तो क्यों करना है. ये आपको एक वर्ल्ड मार्केट का अंदाज़ा दिलाता है. बिकॉज बहुत सारे मैं देखता हूँ बच्चे, देखो बुरा मत मानना, बट एज ए मेंटर मैं आपको एम्पावर करना चाहता हूँ. इट्स अ टिपिकल मेंटालिटी. क्या है, MBA करना है, बस पैकेज लेके बाहर निकलना है. ऐसे बच्चों को अगर पैकेज मिल भी गया ना, ये बच्चे लंबे से रेस का घोड़ा नहीं बन पाते हैं. 4-5 साल के बाद इनका एक करियर में सैचुरेशन आ जाता है, ना ही इनको ग्रोथ मिलती है. फिर चीज़ें थोड़ी सी तकलीफ वाली हो जाती है. एंड आई हैव सीन n number of students like that, n number of people in the market like that. मैं ये कहूँगा ऑलवेज कि आपको एक इंटरनेशनल टूर जब मिलती है, वहाँ पे जाके अगर आप चिल मारते हो तो बात अलग है. बट थोड़ा सा अगर आप दिल से यहाँ पे अगर पढ़ाई करते हो, सो गाइज ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है. अगेन अगर मैं बात करूँ AI के लिए मार्केट बहुत ज़्यादा खुल चुका है. नंबर 1. नंबर 2, फाइनेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ, भाई फाइनेंस में अगर आप थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे कुछ करते हो ना, स्काइज द लिमिट. बिकॉज फाइनेंस गाय, आई कैन टेल यू दिस. सो AI में ग्रोथ है, फाइनेंस में ग्रोथ है, कंसल्टिंग में ग्रोथ है, जनरल मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाली जो प्रोफाइल्स हैं यहाँ पे ग्रोथ है. सो मैं कहूँगा कि अगर आपके स्कूल की फीस या फिर अगर आपकी MBA की फीस में ये चीज़ें ऐड ऑन होकर आती हैं, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू. आपको कोई भी बी स्कूल अगर ये चीज़ें देता होगा, गाइस देख लेना, मेहनत करना. अगेन अगर मैं बात करूँ, इनके कुछ डोमेस्टिक टाइप्स हैं. एक जो टाइप जो मैं अच्छे से जानता हूँ, देखो ईक्लक्स एकमात्र ऐसी कंपनी है जो KPO है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग. इट्स अ बिग ब्रांड बाय द वे. अगेन IIM अहमदाबाद के जो एलुमनाई हैं
उन्होंने आई थिंक कोशी सर करके है, कोशी सर ही कहूँगा बिकॉज वो मेरे सुपर डुपर डुपर सीनियर होंगे एक्चुअली, एंड बहुत बहुत बड़ी हस्ती है। आई थिंक कोशी इज द फाउंडर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ईक्लक्स जो है ना वो एकमात्र बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड एक केपीओ है, एंड ये इन्वेस्टमेंट बैंक को केटर करते हैं। डॉयचे हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, वेल्स फार्गो हो गया, स्टेट स्ट्रीट हो गया, ये जितने दिग्गज नाम है ना फाइनेंस की दुनिया में वर्ल्ड वाइड, सब इनके साथ काम करते हैं। एंड यहाँ पे डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे, फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, बहुत अलग लेवल पे, क्लास लेवल पे यहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है। बाय द वे ईक्लक्स यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए भी आता है। सो गाइज मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी है। पीस बी एकेडमी ऑफ सिंगापुर, देखो इनका इनके साथ भी रिसर्च वगैरह को लेके कुछ तो टाइप है। एनआईएसएम के टीम के एनआईएसएम के साथ तो ऑलरेडी टाइप है विच इज़ गुड। आईआईबीएफ मतलब अगेन इट्स अ गुड वैल्यू एड, बट आई थिंक मैं एनआईएसएम को थोड़ा ज़्यादा भाव दूंगा। बट अगेन हैविंग दिस काइंड ऑफ टाई अप आपको हेल्प करता है, प्रोवाइडेड तुम इसका कितना फ़ायदा उठाते हो, है ना, प्रोवाइडेड तुम इसका कितना फ़ायदा उठाते हो। अगर अंदर जाके मेहनत करते हो तो भाई तुम्हारी लाइफ थोड़ी बहुत अच्छी हो सकती है। अब मैं बात करूंगा प्लेसमेंट्स के बारे में। देखो मैंने पहले ही कहा था प्लेसमेंट इनकी डिसेंट है, इतनी कुछ तोड़फोड़ नहीं है। देखो लास्ट ईयर मार्केट भी खराब था, 3 साल पहले अगर मैं जाऊँ जो इनका हाईएस्ट था वो 22.5 लाख था। गौरव करके मेरा ही बच्चा था, आज वो ओमान में बैठा है, उसकी वीडियो भी मैंने करी है। उसके बाद एक दूसरा बच्चा था जिसको स्कॉलरशिप मिली थी, 6 महीना वो बाहर रहा था और वहाँ से उसने अपने एक ट्राइमेस्टर या फिर सेमेस्टर कर लिया मेरे ख्याल से। नाउ कमिंग बैक टू द एंटायर प्लेसमेंट सिनेरियो, प्लेसमेंट्स आर डिसेंट इनफ आई वुड से। देखो 232 कंपनीज के साथ इनका टाइप है, 56 नई कंपनीज हैं, 104 रिक्रूटर्स कैंपस पे आए हैं। एवरेज पकड़ लो 7.5 लाख की इनकी एवरेज है। इनकी जो हाईएस्ट है पकड़ लो 12 लाख है। लास्ट ईयर 81% बच्चों को प्लेसमेंट मिली थी। जो बाकी बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऑप्ट आउट कर लेते हैं कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करना है, मुझे किसी और जगह पे जाके कुछ बड़ा करना है, मे बी मुझे एमएस करना है ना, मुझे कुछ बाहर की यूनिवर्सिटी में जाके मास्टर्स करना है। कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं नहीं यार मैं मॉम डैड का बिजनेस आगे जाके कंटिन्यू करूंगा। तो ऐसे सारे बच्चे होते हैं, तो आप पकड़ लो वो 19% जनता वहाँ पे आई होगी। सो 81% बच्चों को यहाँ पे प्लेसमेंट मिली है। व्हाट इज इट नोन फॉर? वीबीएस की जान पहचान किस में है? 2 चीज़ें हैं आपके लिए। एक तो फाइनेंस में ये इन लोगों का नाम बहुत अच्छा है, उसके बाद एचआर में भी इन लोगों का नाम बहुत अच्छा है। देखो मार्केटिंग के लिए मुझे लगता है कि हर एक कंपनी रादर हर एक कॉलेज मार्केटिंग के लिए अच्छा आपको प्लेसमेंट दे ही देगा। सो मार्केटिंग वगैरह के लिए बात ना करें तो ही बेटर होगा। इनकी जो फैकल्टीज़ है ना, मार्केटिंग के लिए हो गया, इनकी फैकल्टीज ऑपरेशंस मैनेजमेंट के लिए हो गया, दे आर रियली क्लास अपार्ट। मैंने खुद उनके साथ बात करी है। थोड़ा अंडरडॉग 20 को ले, थोड़ा सा ज़्यादा ये लोग फेमस नहीं है मार्केट में, बट जो इनको जानते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं। मतलब इनके फैकल्टीज़ वगैरह आप देखोगे, आई नो इनके फाइनेंस के फैकल्टीज़ जिन्होंने आरबीआई के साथ काम करा है, जो आज भी एनआईएसएम में जाके भी पढ़ाते हैं, जो आईएम्स में जाके पढ़ा के आए हैं। कुछ फैकल्टीज़ जो है वो सीएफओ सीईओ लेवल पे काम कर चुके हैं। सो एक ओवरऑल अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है। मोर देन दैट इनका फैकल्टी और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो भी बहुत बढ़िया है। दे हेल्प स्टूडेंट्स आउट एंड आउट। सो येस, प्लेसमेंट में नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ है, बट हमारे पास वो चीज़ें हैं जो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अच्छी फैकल्टी, अच्छे खासे वर्कशॉप, अच्छा खासा सर्टिफिकेशन, अच्छे टाइप्स, प्लस बॉम्बे एज ए लोकेशन एडवांटेज। बाय द वे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं, नॉर्थ साइड वाले बच्चे मैं देखता हूँ, साउथ वाले में बच्चे देखता हूँ, वो कहते हैं कि सर बॉम्बे में एक बी स्कूल मिलना बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज यहाँ से ही फिर हम आगे जाके स्कोप ले सकते हैं। यहाँ पे फाइनेंस हब है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं, तो यहाँ पे जॉब करते करते 3-4 साल अगर बॉम्बे में निकाल लिए फिर तो करियर हमारा आगे अच्छा होगा। सो दिस इज व्हाट पीपल टेल मी एंड आई एम जस्ट काइंड ऑफ पासिंग ऑन टू यू। सो मुझे लगता है ये बहुत सारे इनके एडवांटेज है, प्लस इंटरनेशनल प्रोग्राम, इमर्सिव प्रोग्राम इज ऑल्सो एन एडवांटेज। अब थोड़ा सा देखते हैं इनकी बैच प्रोफाइल वगैरह देखते हैं। 180 का इनका बैच है। अगर हम मेल टू फीमेल के बारे में अगर हम बात करेंगे, मेल 91, फीमेल 89, आई थिंक क्लोज बाय है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नॉन इंजीनियर्स भर भर के आते हैं, वो एक मुझे लगता है बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर आप नॉन इंजीनियर के बच्चे हो आपके लिए एडवांटेज है। फ्रेशर्स यहाँ पे देखो, फ्रेशर्स भी यहाँ पे भर भर के आए हैं, है ना। सो वर्किंग्स वाली जनता यहाँ पे काफ़ी कम है। मुझे लगता है फ्रेशर्स तो यहाँ पे 100 के ऊपर फ्रेशर्स ही होंगे यहाँ पे। सो अगर आप फ्रेशर हो तो भी आपके लिए ये एक एडवांटेज साबित हो सकता है। इनकी जो कंपनीज हैं आप देख सकते हो, लॉट ऑफ कंपनीज ऑन द कैंपस। कुछ अच्छी कंपनीज अगर मैं फाइनेंस के डोमेन से अगर आपको बता दूँ ना, तो मुझे लगता है ईक्लर्क्स इज देयर, सिटी बैंक इज देयर, चोला इज देयर, ब्लैकस्टोन भी एक ज़माने में आया था मेरे ख्याल से। देख लेना, बात कर लेना लिंक्डइन पे बच्चों के साथ,
पूछूंगा उनको कि भाई यहाँ पे कौन सी कंपनीज आती है, कौन सी कंपनीज आना चालू हुआ है, तो आपको थोड़ी बहुत आइडिया मिल सकती है। ग्रेविटास इज ऑल्सो गुड बाय द वे। यहाँ पे ICICI बैंक, HDFC बैंक वगैरह वगैरह आपको भर भर के मिलेगी। इक्विटास, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक वगैरह आपको भर भर के मिलेगी। मुझे लगता है कि JP मॉर्गन वगैरह भी आने के चांसेस है यहाँ पे। आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा, लोगों को पूछिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल सकती है। अब अगर मैं बात करूँ इनकी फ़ीस के बारे में, देखो इनकी जो फ़ीस है ना वो 9.5 लाख की इनकी फ़ीस है, ठीक है। 9,50,000 आप पकड़ सकते हो उनकी फ़ीस। देखो हॉस्टल आपको अलग से करना पड़ता है, मैं पहले आपको वार्न कर देता हूँ, रदर मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि देखो भाई ये इंटरनेशनल बच्चों के लिए है। डोमेस्टिक वाले जो बच्चे हैं अपने, उनके लिए 9,50,000 की इनकी फ़ीस है। एंड देन हॉस्टल वो डिपेंड करता है कि अगर आप लैविश में रहना चाहते हो, लैविश वे में रहना चाहते हो तो थोड़ा ज़्यादा खर्चा आएगा, डिसेंट लेवल पे भी आप रह सकते हो, तो ये देख लेना। ऑल्सो कट ऑफ के बारे में अगर मैं बात करूँ, देखो तुम्हारा जो कट ऑफ है, कैट का जो कट ऑफ है वो है 75 परसेंटाइल, ओके, 70 भी पकड़ लो। जैट का जो कट ऑफ है वो है 70 परसेंटाइल, ठीक है। सीमैट, एटमा, महाराष्ट्र CET इनका जो कट ऑफ है वो 85 परसेंटाइल है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा 50 लाख की स्कॉलरशिप कैसे आपको मिलती है। देखो चांसेस तो आपके लिए है, इनका पूरा जो बजट है वो है 50 लाख का बजट है इनका, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पर स्टूडेंट इतना ही पैसा हम देंगे, डिपेंड करता है कि उस वाले कितने बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। तो जब आप फॉर्म भरते हो, जब आपका एडमिशन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको मद्देनज़र रखा जाता है। मे बी आपका प्रोफाइल हो गया, आपका एकेडमिक्स हो गया, आपके स्कोर्स हो गए, जो आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम है उनकी जो स्कोर्स हो गए, ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। एंड इसकी वजह से अगर आप देखोगे आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। 50 लाख इज़ अ बड़ा नंबर, एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने यहाँ पे देखे हैं CET में 97-98 परसेंटाइलर यहाँ पे बैठा है, सीमैट में 92, 94, 95 परसेंटाइलर भी यहाँ पे बैठा है। एंड मोस्टली बच्चा लोग जो बॉम्बे में है, पुणे में है, इनको ये कॉलेज के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया है। सो इतना ही नहीं, जो बच्चे हैं मैंने देखा है, पीपल फ्रॉम मिजोरम एंड ऑल दैट, पीपल फ्रॉम ओडिशा हैव ऑल्सो आर ऑल्सो स्टडिंग इनसाइड VBS। तो यार जो इनको जानते हैं वो बहुत अच्छे से तरीके से जानते हैं। सो आपका काम ये है कि यार चलो, केतन सर ने एक और हमें कॉलेज बता दिया जिसकी फ़ीस है 9.5-10 लाख की फ़ीस है, जहाँ पे बाकी चीज़ें बहुत अच्छी है। प्लेसमेंट डिपेंड करता है, मार्केट खुलता है, चीज़ें अच्छी होती है, प्लेसमेंट आपको बढ़िया मिल सकता है। बट अगर आपको MBA करना है, बॉम्बे का एक्सपोजर चाहिए, VBS कैन बी अ फेयर एनफ ऑप्शन फॉर यू। नाउ आपको जाना है, फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद आप GDPI कर लो। कन्वर्ट करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे हम देखेंगे कि भाई हमें कौन सा B स्कूल फाइनली सिलेक्ट करना है। बट यस, हैविंग एन आइडिया अबाउट दीज काइंड ऑफ गुड B स्कूल्स मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। अगेन 50 लाख की स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल सकती है आपको अगर आप एलिजिबल हो। दूसरी चीज़, यहाँ पे इमर्शन प्रोग्राम जो सिंगापुर का है, मुझे लगता है ये भी बहुत अच्छी बात है। लॉट ऑफ टाइप्स, लॉट ऑफ सर्टिफिकेशन इज अगेन चेरी ऑन द केक। सो अगर आप पढ़ाई ओरिएंटेड ज़्यादा बच्चे हो, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे पढ़ाई करनी है एंड मुझे लगता है कि मेरे को 8, 9, 10 लाख की प्लेसमेंट भी चल जाएगी to begin my career, I think VBS should be a fantastic option for you. So guys, always remember, आपको क्या पसंद है कॉलेज के बारे में, आप खुद की प्रोफाइल भी देखिएगा। मैं ऑलवेज कहता हूँ थोड़ा अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए हमें, है ना। हम ये नहीं बोल सकते कि कॉलेज ही सब कुछ मेरा भला करेगा, ऐसा नहीं होता। तो हमें भी देखना चाहिए कि भाई मेरी प्रोफाइल क्या है, मेरी प्रोफाइल को कौन सा कॉलेज सूटेबल मिल सकता है, राइट। क्या VBS मेरे लिए बेटर होगा या मेरे लिए कोई XYZ कॉलेज बेटर होगा। तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा आपकी सिनर्जी उस कॉलेज के साथ बनती है कि नहीं बनती है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार VBS में जाके मेरा फ़ायदा हो सकता है, बिंदास चले जाओ, और यही डिसीजन मेकिंग आपका काम आएगा। बाकी किसी भी कॉलेज के बारे में अगर आप बात करते हो, सो पर्सनली मुझे लगता है VBS कैन बी अ रियली गुड ऑप्शन। येस, गो हेड, फिल द फॉर्म, गो फॉर GDPI, फाइनल कॉल हम बाद में लेंगे, ठीक है। एंड मीनवाइल अगर आपने ये वीडियो देखी है तो लाइक करना, शेयर करना एंड रिसर्च करना चालू करना। बहुत सारे बच्चे होंगे लिंक्डइन पे जो आपको हेल्प करेंगे, जो आपको सपोर्ट करेंगे, आप उनसे बातें करो। यू टेक द फाइनल कॉल, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना और उसके बाद आप रिसर्च करके डिसाइड कीजिएगा। बट एस ओवरऑल इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। यू नो व्हाट, देयर इज ओनली वन थिंग विच आई फील इज लैकिंग। जिस दिन इनकी प्लेसमेंट 20-22 लाख टच करना चालू करेगी, इनका एवरेज अगर 9 लाख तक आना चालू करेगा, जो होगा कभी ना कभी, नो डाउट अबाउट दैट, ये कॉलेज बहुत सही काम करेगा। एंड लॉट ऑफ पीपल विल बी मोर दैन हैप्पी टू सॉर्ट ऑफ इन्वेस्ट इन VBS, बिकॉज प्लेसमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पर बाकी चीज़ें मुझे लगता है बहुत बढ़िया है, ठीक है। कूल गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, टेक केयर एंड बाय बाय।